हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है आर के जेड थेडो ग्रुप और आर के आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है। दोस्तों, हमारा ग्रुप ये कोशिश करता है कि आपके लिए एक्टिंग की सही जानकारी आपके साथ शेयर करें। वैसे तो आपने कई वीडियोस हमारे देखे हैं और पसंद करते हैं, और उसी के लिए हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं। यहाँ पर हम जो इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं वो है एक्टिंग क्या है और कैसे सीखें। इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज एक्टिंग। देखिए दोस्तों, आप जब भी अभिनय की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभिनय क्या है। यहां पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले अरस्तु ने एक्टिंग यानी अभिनय को परिभाषित करते हुए कहा है कि विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आवाज का सही प्रबंधन ही एक्टिंग है। अभिनय एक कला है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के किरदार को निभाने का कार्य करता है। एक्टिंग ऑडियंस को आकर्षित करने और उनकी भावनाओं को उत्तेजित करने का बेहतरीन जरिया है। जैसे दोस्तों आपने देखा कि बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्होंने बायोपिक फिल्म शेरशाह में विक्रम बत्रा के किरदार को निभाया। उनके द्वारा किया गया अभिनय इतना वास्तविक और नेचुरल लगता है कि जैसे मानो सिद्धार्थ मल्होत्रा ही विक्रम बत्रा हो। उन्होंने विक्रम बत्रा के शौर्य और साहस को ऑडियंस के सामने कुछ इस तरह से लगा कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लोग तालियां बजाने लगे और उनकी एक्टिंग पर्दे पर एक अलग ही, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं विक्रम बत्रा नजर आए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ जो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि एक्टिंग क्या है, एक्टर कौन होता है, टाइप ऑफ एक्टिंग मेथड, फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, एक्टिंग कैसे सीखें। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले जानकारी, ऑनलाइन कोर्स, एक्टिंग स्कूल और बेस्ट एक्टिंग टिप्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों, एक एक करके चीज़ों पे बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वो होती है कि एक्टिंग क्या है। एक्टिंग यानी अभिनय एक कला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को निश्चित या निर्धारित समय तक जीता है। कहा जा सकता है अभिनय एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक अभिनेता या अभिनेत्री द्वारा अपने अभिनय के माध्यम से किसी अन्य चरित्र या किरदार की कहानी सुनाई जाती है। जरूरी नहीं कि एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही संभव है। दोस्तों, थिएटर, टेलीविजन, रेडियो जैसे अन्य कई माध्यम भी हैं जहां पर आप एक्टिंग कर सकते हैं। टीवी सीरियल अनुपमा में अनुपमा के किरदार में रूपाली गांगुली हो या मर्दाना फिल्म 2 में शिव प्रसाद यादव के किरदार में विशाल जेठवा, सभी किसी न किसी की एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो ऐसे में एक्टिंग ये होती है। एक्टर कौन होता है? एक्टर वे होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के किरदार को निभाते हैं, उनकी कहानियों को ऑडियंस के सामने रखते हैं, और आसान शब्दों में कहें तो एक्टिंग करता है उसे एक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बॉलीवुड के अंदर कई सारे थिएटर एक्टर भी हैं, फिल्म एक्टर भी हैं, जैसे राजपाल यादव, शाहिद कपूर, अनुपम खेर, दिव्यांका त्रिपाठी, हिना खान, अंकिता लोखंडे, चंदन रॉय, फैजल मलिक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तमाम अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल किया है। एक एक्टर यानी अभिनेता का कार्य किसी किरदार के जीवन का चित्रण करना है और दर्शकों को उनकी कहानी सुनाना है। एक्टर वही होता है जो किरदार को लोगों के सामने जीवंत कर देता है, दर्शकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उसे उस कहानी को रोचक बना देता है। एक अभिनेता का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उसे दर्शकों के सामने अलग अलग भावनाओं का चित्रण करना है और किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी को सुनाना होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे महान अभिनेताओं ने कई बार इंटरव्यू में खुलासा किया है कि किसी किरदार के जीवन को बड़े पर्दे पर उतारने से पहले वे खुद उस किरदार को जीने और उसके बारे में काफी रिसर्च करते हैं। टाइप ऑफ एक्टिंग इन हिंदी। एक्टिंग यानी अभिनय के मुख्य रूप से कुल 5 प्रकार हैं।
अगर आप एक अभिनेता या अभिनेत्री बनना चाहते हैं या चाहती हैं तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ यह है कि टाइप ऑफ एक्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभिनय के प्रकार को हमने कुछ इस तरह से डिवाइड किया, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है मेथड एक्टिंग। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा पुराना वीडियो काफ़ी चलता भी है। मेथड एक्टिंग को हिंदी में विधि अभिनय कहा जाता है। इस प्रकार के अभिनय के में कोई अभिनेता या अभिनेत्री किसी किरदार की भूमिका को भावनात्मक रूप से पेश करते हैं। यह अभिनय कुछ इस प्रकार किया जाता है कि दर्शक किरदार की दुनिया और उनके जीवन में पूरी तरह से खो जाते हैं। मेथड एक्टिंग पूरी तरह से इमोशन ओरिएंटेड होती है। कई फिल्में ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें एक अभिनेता को किरदार का चोला पहनना पड़ता है। इन फिल्मों में अभिनेता की जिम्मेदारी रहती है कि वो किरदार के जीवन का कुछ इस तरह से प्रेजेंट करे कि लोग उसे असलियत में सचमुच वही मानने लगे। जैसे कि सरजीत में रणदीप हुड्डा ने सरजीत सिंह के किरदार को निभाया, उन्होंने उस किरदार को जीवंत कर दिया। आपने महाभारत देखी होगी, कृष्ण लीलाएं देखी होंगी, वो पहली बार जो पर्दे पर कैरेक्टर किए हैं वो अचंभित कर देने वाले हैं। आज भी हम उन लोगों को मानते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो राम का किरदार हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, तो वो रावण जैसे किरदार अमर हो गए। तो किस वजह से उन्होंने उस चीज को प्रेजेंट करके दिखाया। दूसरा है क्लासिकल एक्टिंग। दोस्तों, मेथड एक्टिंग से ठीक विपरीत क्लासिकल एक्टिंग होती है, जिसमें भावनाओं से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें शरीर की अभिव्यक्ति, आवाज, इमेजिनेशन, बाहरी उत्तेजना जैसी चीजों को इस पर ज्यादा काम करते हैं एक्टर। एक प्रकार से एक्टिंग में एक्टर को अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से चित्रित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना होता है। जहां मेथड एक्टिंग में अभिनय को अलग से ट्रेन नहीं किया जाता, बल्कि वे खुद के अनुभवों को किरदार से जोड़कर अभिनय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्लासिकल एक्टिंग में एक एक्टर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किरदार की ही तरह हाव भाव, भाषा, शरीर की बनावट जैसा दिखाई दे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है मिशनरी एक्टिंग। कई एक्टिंग स्कूल्स में पढ़ाई जाती है किताबें, उसके अंदर इसका जिक्र होता है। मिशनरी एक्टिंग अभिनय एक ऐसा प्रकार की एक्टिंग कहा जा सकती है जिसमें एक एक्टर खुद से ज्यादा किसी अन्य एक्टर पर गौर करता है। इसे उन्हें अभिनय करने में आसानी रहती है, वे एक दूसरे को देखकर आसानी से अभिनय कर पाते हैं। इस प्रकार के एक्टिंग में तीन चीजें सबसे मेन होती हैं। सबसे पहली है इमोशनल प्रिपरेशन, दूसरा है रिपीटिशन, तीसरा है इम्प्रोवाइजेशन। इस प्रकार के एक्टिंग में एक्टर खुद को छोड़कर एक अन्य एक्टर या घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें रेपिटेशन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्टर एक ही लाइन में बार बार दूसरे एक्टर के सामने बोलते हैं ताकि अंत में अभिनय करते समय यह ज्यादा प्राकृतिक और वास्तविक यानी कि नेचुरल लगे, रियल लगे, उसके लिए काम करते हैं। चौथा है स्पोलिन मेथड एक्टिंग। यह भी एक्टिंग स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है। स्पोलिन मेथड एक्टिंग का मुख्य मकसद एक्टर्स को वर्तमान समय में से बांध के रखा जाता है। इसके साथ ही इस मेथड की मदद से अभिनेता अपने सीन पार्टनर के साथ, यानी कि दूसरा कैरेक्टर भी है, एक्टिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काम करते हैं। ये एक ऐसा तरह की स्पोलिन मेथड होता है जिसकी मदद से अभिनेता अपर संभावनाओं को एक्सप्लेन करते हैं, ऑन स्टेज परफॉर्मेंस को दूर कर पाते हैं। स्पोलिन मेथड एक्टिंग में अभिनेताओं को किसी एकल तत्व पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होता है। ये एकमात्र एक ऐसा अभिनय की तकनीक है जिसकी मदद से अभिनेता खुद को समझ पाते हैं, अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाते हैं और एक्टिंग की दुनिया को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। पांचवें नंबर पर है चेखोव एक्टिंग मेथड। इसके बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, अगर एक्टिंग सीख रहे होंगे, नहीं सीख रहे हैं तो ये भी एक्टिंग स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है मेथड एक्टिंग में। चेखोव के अनुसार अभिनेता का काम एक आंतरिक घटना बनाना है जो वास्तविक समय में अभिनेता के भीतर होने वाला एक वास्तविक अनुभव है। उन्होंने ही इस टेक्निक को विकसित किया
ताकि एक्टर्स उन किरदारों को ढूंढ सके जिसमें वे खुद को सबसे सहज और उम्दा पाते हैं। चेखोव मेथड एक्टिंग भी कई मायनों में स्पोनेंट मेथड से मेल खाती है, क्योंकि चेखोव एक्टिंग मेथड भी एक्टर के अवचेतन मन को टटोलने और उन्हें वैश्विक मनुष्यता की समझ प्रदान करने के लिए विकसित किया जाता था। इस तकनीक का मुख्य तर्क यह है कि अभिनेता अपने किरदारों को बांध कर न रखें, बल्कि उन्हें नए आयाम प्रदान करें, नए नए टेक्निक्स, नई नई प्रैक्टिस करते रहें चीजों पर। यह हुआ मेथड एक्टिंग से संबंधित। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में अंतर क्या होता है। दोस्तों ज्यादातर लोग होते हैं कि कैमरा एक्टिंग के लिए दीवाने रहते हैं, लेकिन दोस्तों थिएटर एक्टिंग में अपने आप में एक अलग ही मजा आता है। वहाँ पर एक लाइव परफॉर्मेंस होती है। अगर आप एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो आपको फिल्म एक्टिंग और थिएटर के बीच अंतर समझना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं क्या क्या हम चीज़ों पर बात करें। जैसे कि फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में अंतर के लिए सबसे पहली चीज़, फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में सबसे बड़ा अंतर चेहरे के भाव और शारीरिक हाव भाव को लेकर है। थिएटर में स्टेज ऑडियंस से थोड़ी दूरी पर होता है, जहां दूर दूर तक दर्शक अभिनेता अभिनेत्री के अभिनय को देखने के लिए बैठे होते हैं लाइव परफॉर्मेंस में। जबकि इसके दूसरी तरफ एक्टर को अपने चेहरे और शारीरिक हाव भाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है, लेकिन फिल्म में ऐसा जरूरी नहीं होता है। कैमरे के सामने आपको अपने एक्सप्रेशन तो दिखाने हैं, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि वो काफी हाव भाव के साथ दिखाने हैं। दूसरे नंबर पर थिएटर करते समय अभिनेता के पास मात्र एक ही मौका होता है कि वो अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह ले, लेकिन ये बंदिश फिल्मों में अभिनय करने वालों के साथ नहीं होती है। फिल्म के एक सीन को तैयार करने के लिए कई बार टेक लिए जाते हैं, शूट किया जाता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर है थिएटर में एक्टिंग लाइव चलती है, यानी किसी गलती या समस्या का वहाँ कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिल्में बनाते समय लाइव जैसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई एक्टर अपनी लाइन भूल भी जाता है तो उस स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ के दोबारा शूट करते हैं, लेकिन गलती ना करें। पहली बार में ही अच्छा टेक दे, बहुत अच्छा निकलता है। चौथे नंबर पर है थिएटर में अभिनेता को एक किरदार निभाने के लिए काफी समय तक मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा उन्हें एक लाइन दर लाइन सारे संवाद पढ़ने पड़ते हैं। इसके ठीक विपरीत फिल्मों में किसी किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए कम मशक्कत करनी पड़ती है, मगर अभिनेता अभिनेत्री संवाद भूल भी जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्टिंग कैसे सीखें। अगर एक्टिंग करियर भी आपका सपना है तो सबसे पहले आपको इसे सीखना होगा। सबसे पहली चीज है जानकारी प्राप्त करें। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग हो चाहे अन्य फील्ड, आपको सबसे पहले उस क्षेत्र से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जानकारी इंटरनेट पर हजारों संख्या में कंटेंट होता है, आप वहां जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कई सारी वेबसाइट हैं, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेजेस हैं, वहां जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स करें। आप घर बैठकर एक्टिंग सीख भी सकते हैं। ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स आजकल बहुत प्रचलन में है। यूट्यूब पर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो पैसे देकर आपको एक्टिंग सिखा सकते हैं। तीसरे नंबर पर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करें। दोस्तों ये सभी के लिए कॉमन होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपनी एक्टिंग पॉलिश करनी है, प्रोफेशनल एक्टर बनना है, तो आपको एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो एक बहुत बड़ा वो है, स्कूल एक्टिंग स्कूल है। इसके अलावा जो है अनुपम खेर्स, एक्टर प्रिपेयर्स, FTI, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया, द आइस इंस्टीट्यूट हो गया, AAFT हो गया, तो ये सारे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जैसे आप एक्टिंग सीख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट में बेस्ट एक्टिंग टिप्स। एक्टिंग सीखने और अभिनेता बनने के इच्छुक लोगों के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। पहला है सीखना कभी बंद ना करें, हमेशा एक्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहें। दूसरा है चुनौती भरे किरदार निभाने की हिम्मत रखें। तीसरा है कैमरा और आईने के सामने, या आईने मतलब यानी कि मिरर के सामने, कैमरा और मिरर के सामने एक्टिंग की अभ्यास करते रहें। उसके बाद है चौथे नंबर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग में रहें। पांचवें नंबर पर है स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ें। छठे नंबर पर है हर किरदार के साथ खुद को बेहतर करते जाएं। सातवें नंबर पर है कभी भी आत्मसम्मान ना खोएं। और आठवें नंबर है दूसरों को समझने की तकनीक विकसित करें।
और 9वें नंबर पर है कभी भी हिम्मत ना हारें, असफलता से ना डरें, संघर्ष करते रहें, आप कामयाब होंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बटन से क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट वीडियोस हमारे इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।